नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस मींस पीएससी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल की शुरुआत किए हुए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए और साथ में सभी ब्रांच के सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे। जिस सीरीज में हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस सीरीज को हम लोग चला रहे हैं और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा ये लेक्चर सीरीज 6 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज होते हैं, पेंसिल कितने तरीके की यूज होती है, साथ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग के मेथड को डिस्कस किया था। तो आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा जो शुरू होने वाला है वो इस लेक्चर में मापनी शुरू होगा, जो कि 10 मार्क का आपका फिक्स है, एग्जाम में आता है। तो इस मापनी को हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक के बच्चों के बीच में शेयर करिए। माई सेल्फ एसबी पटेल और मेरे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाने का 7 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। वर्तमान में 2018 से हम IERT प्रयागराज में टीचिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम में पढ़ाने का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चों को दिक्कत होती है कि हिंदी में सब सब्जेक्ट समझ नहीं आते हैं, तो उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया हुआ है और हम और हमारी टीम के माध्यम से बेहतर कोशिश करके आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि यदि आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में 90% से अधिक स्कोर आने के चांस रहेंगे यदि आप हम लोगों की पूरी बातों को फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को जिसका नाम है ड्राइंग। और ड्राइंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मापनी मतलब क्या होता है, स्केल होता है। सिंपल से जैसे घरों की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल पटरी का यूज करते हैं। नॉर्मल हम लोग पटरी का यूज करते हैं, उस पर क्या लिखा होता है, जैसे कोई ये स्केल हो गई। अब इस स्केल में जो भी लाइंस ड्रॉ होती हैं, देखो कुछ इस तरीके से बड़ी लाइंस ड्रॉ होती हैं और इनमें क्या होती हैं, छोटी लाइंस ड्रॉ होती हैं। इन बड़ी लाइंस को हम लोग जनरली सेंटीमीटर बोलते हैं और छोटी लाइन को mm बोलते हैं। सबसे छोटी यूनिट स्केल पे mm होती है हमारी स्केल पर, पटरी पर जो हम लोग मार्केट में परचेज करते हैं। ऐसा नहीं कि mm से भी छोटी यूनिट नहीं होती है, लेकिन जो हम लोग परचेज करते हैं mm होती है, mm के बाद सेंटीमीटर होती है और ये टोटल पटरी इंच में आती है। तो इसी स्केल पर जितने डेटा दिए होते हैं, मतलब इस पटरी का यूज करके हम किसी भी लाइन को मापना चाहें तो mm में माप सकते हैं क्योंकि डेटा मिलीमीटर में दिया है, और डेटा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं कि कोई भी स्केल है तो उस स्केल का यूज करके कितने डेटा को हम मेजर कर सकते हैं और कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ से 10 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है, एवरी ईयर आता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मापनी आप लोग समझ गया कि मापनी का उपयोग दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। मापनी का उपयोग डिस्टेंस या दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। बेसिक मापनी जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है, आइए उसकी बात करते हैं। मापनी का उपयोग तो हमने आपको बता दिया। देखिए, मापनी का उपयोग किसके लिए करते हैं, वस्तु के आरेखन शीट पर उचित मापों को बनाने के लिए या मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मापनी का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे कि जो यूपीवीटी का एग्जाम की डेट शीट आ गई है उसके पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे और मैराथन वीडियो को भी लाएंगे। तो आप लोग पैनिक मत होइए, बस अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू जारी रखिए और बार बार सब्जेक्ट को रिपीट करिए। तो ये हमारी सजेशन है। मापनी जो हमारी होती है बेसिकली, देखो अगर हम बात करें RF के अकॉर्डिंग तो इसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रिड्यूसिंग स्केल, एक पढ़ते हैं इनलार्ज स्केल और एक पढ़ते हैं फुल लेंथ स्केल, है ना। तो पहली जो हम पढ़ते हैं, देखो किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, RF के अकॉर्डिंग, RF के अनुसार। अब पहले ये तो बता दें कि RF क्या होता है, देन उसके अनुसार आपको मापनी के बारे में बता देंगे। तो मापनी RF के अनुसार कौन कौन सी होती है, पहली होती है रिड्यूसिंग स्केल, दूसरी होती है फुल स्केल और तीसरी जो हमारी होती है इनलार्ज स्केल होती है, इनलार्ज स्केल। अब ये जो हमारी होती है किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं
आरएफ के अकॉर्डिंग। देखो फुल रिड्यूसिंग मतलब हमारी क्या होती है, छोटी स्केल होती है, रिड्यूस करती दूरी को, क्या करती कम करती है। ये क्या करती है, दूरी को, किस दूरी को, वास्तविक दूरी को, देखिए किस दूरी को, किसका उपयोग करते हैं, वास्तविक दूरी को कम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वास्तविक दूरी दी गई है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। अब अगर 1000 किलोमीटर की रेलवे की पटरी का नक्शा बनाना है पेपर पे, तो या तो एक्चुअल बनाना होगा, तो 1000 किलोमीटर लंबी पेपर सीट चाहिए, उस पर हम हूबहू अगर 8 फीट उसकी चौड़ाई होगी तो 8 फीट चौड़ाई और 1000 फीट लंबाई का हमें ड्राइंग रोल सीट चाहिए होगा, जो कि हमारे लिए कितना असुविधाजनक होगा। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से छोटी लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बताने चल रहे हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं वास्तविक दूरी को कम करने के लिए। और जो फुल लेंथ होती है वो वास्तविक दूरी के बराबर ही रखते हैं, इसमें कोई कम नहीं करते हैं। ये क्या होता है, वास्तविक दूरी बराबर काल्पनिक दूरी होती है। काल्पनिक मतलब जो हम मानते हैं। और थर्ड आपका क्या होता है, इनलार्ज का मतलब जो वास्तविक दूरी बहुत छोटी होगी उसको हम बड़ा बनाएंगे, उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक दूरी को अधिक करने में, अधिक करने में। अब समझिए आप कि इन स्केल का मतलब क्या है। रिड्यूसिंग स्केल मतलब बहुत बड़ी लेंथ के कोई भी ड्राइंग शीट, हमें बहुत बड़ी लेंथ के कोई भी हमें नक्शे को बनाना है, चाहे बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, पुल हो, रोड हो, सड़क हो, कुछ भी बनाना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर, इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वास्तविक दूरी अगर 100 किलोमीटर दिया है तो हमने माना 1 किलोमीटर बराबर, हम ऐसे मान लें 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम अगर किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी ड्रॉ कर दें एक पेंसिल से, तो ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है ये किसके बराबर में दिखाई देने लगेगी, 100 किलोमीटर के बराबर में दिखाई देने लगेगी। तो देखो 100 किलोमीटर की दूरी को 10 सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कहलाती है रिड्यूसिंग टाइप स्केल। अब अगर कोई मान लो हमें 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है, अब जब 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है तो हम आसानी से अपने ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए ना तो बड़ी करने की जरूरत है ना तो छोटा, जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, इसी को काल्पनिक दूरी बोलते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर, इसे हम आसानी से काल्पनिक के बराबर रख सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको कन्वर्ट करने की, काल्पनिक के बराबर ही रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुल साइज स्केल। अब थर्ड बात करते हैं वास्तविक दूरी को कम करना। अच्छा देखो, अगर हम कोई लाइन चला दिए और जो पेंसिल की थिकनेस है 0.5 mm, 0.5 mm से पतली थिकनेस की पेंसिल अगर आती है तो 0.3 mm की आती है। अब उससे भी पतली लाइन खींचे, मान लो हमसे कह दिया जाए कि 0.0001 mm लंबी रेखा खींचिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर एक पेंसिल से डॉट भी रख देंगे तो वो 0.5 mm के बराबर दिखने लगा। अब इससे छोटी रेखा कैसे खींच सकते हैं, तो वास्तविक दूरी बहुत कम है, हम इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे। हम मानेंगे कि 0.0001 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और अगर हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे, हम क्या करेंगे, माना 0.0001 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे तो ये हमें दिखाई देने लगेगा 0.0001 mm की रेखा के बराबर में। तो ये तीनों स्केल हमारी होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, रिड्यूसिंग स्केल, फुल लेंथ स्केल और इनलार्ज स्केल। किसके अनुसार इसको हमने डिवाइड किया था, आरएफ के अनुसार। पहले समझ लेते हैं कि आरएफ होता क्या है। अब आइए समझ लेते हैं आरएफ क्या होता है। आरएफ इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि निरूपक भिन्न। ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, निरूपक
भिन्न, ये क्या होता है समझिएगा। आर एफ इज इक्वल्स टू, आर एफ यानी कि निरूपक भिन्न बराबर किसी भी वस्तु, यह रेशियो होता है वस्तु की काल्पनिक माप बटे वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वस्तु की, देखिए ये जो हमारा होता है वस्तु की काल्पनिक माप, काल्पनिक मतलब जो हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग 100 किलोमीटर को मान लिए हैं 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो कल्पना 10 सेंटीमीटर में किए हैं और वास्तविक माप 100 किलोमीटर है। तो यह काल्पनिक माप तथा वास्तविक माप का अनुपात होता है। आप समझिएगा, कभी वास्तविक माप बटे काल्पनिक माप का अनुपात मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। यहां से अगर हम आरएफ के फार्मूले की बात करें, आरएफ मतलब निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न बराबर जो हमारा होता है वस्तु की काल्पनिक माप, काल्पनिक माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो आर एफ इज इक्वल्स टू, काल्पनिक माप को बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू और वास्तविक माप को बोलते हैं रियल वैल्यू। ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो ये हमारा होता है आरएफ इंग्लिश में और ये होता है आरएफ हिंदी में। याद करने की ट्रिक कैसी है वो समझिएगा, याद करने की ट्रिक। अच्छा देखिए, आरएफ आप समझ रहे हैं कि काल्पनिक माप को जो अल्फाबेट में हम लोग मतलब हिंदी में किससे, क से शुरू करते हैं। तो सबसे देखो, जब आप पहले बटे बाद में, ये ट्रिक आपको याद रखना है, पहले अपॉन बाद। अब हिंदी में पहले आता है क और बाद में आता है व। क से काल्पनिक माप हो गई, व से वास्तविक माप हो गई। हमेशा इसी तरीके से याद रखना, पहले बटे बाद में। ये पता है कि काल्पनिक और वास्तविक, इतना तो पता होना चाहिए। इतना नहीं पता है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, फिर आपको पूरा का पूरा स्केल ही नहीं समझ आएगा। तो काल्पनिक बटे वास्तविक हो गया। इंग्लिश में अगर हम याद करना चाहें तो भी हमारा ट्रिक वही लगेगा, पहले अपॉन बाद। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू है, एक है इमेजिनरी और एक है रियल। इमेजिनरी की शुरुआत आई से होती है और रियल की शुरुआत आर से होती है, और अंग्रेजी में आई पहले आता है आर बाद में आता है। तो आप लिख दीजिए आई अपॉन आर। ये इस ट्रिक को आप अगर अपना लेंगे तो लाइफ में कभी भी आरएफ का फार्मूला नहीं भूलेंगे, लाइफ में कभी भी आरएफ का फार्मूला नहीं भूलेंगे। अगली बात करता है आरएफ का मान। आरएफ का मान कितना होता है, आरएफ का मान कितना होता है, ये तीन तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, तीन तरीके से डिसाइड करते हैं। पहला किसके लिए, रिड्यूसिंग स्केल के लिए। पहला किसके लिए, रिड्यूसिंग स्केल के लिए, रिड्यूसिंग स्केल के लिए। अच्छा, रिड्यूसिंग स्केल के लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक दूरी को हम कम करते हैं, मतलब काल्पनिक दूरी हमारी कम होती है, वास्तविक दूरी ज्यादा होती है। तो यहां पे देखिए आर एफ इज इक्वल्स टू काल्पनिक दूरी अपॉन वास्तविक दूरी। अब चूंकि काल्पनिक दूरी हम क्या कर, देखो रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करें यानी कि कल्पना करें, तो काल्पनिक दूरी आपकी क्या है, कम है, और वास्तविक दूरी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। आप किसी भी कम वैल्यू में ज्यादा को डिवाइड करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो इसके लिए आरएफ हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। आरएफ का मान हमेशा 1 से कम होता है। आरएफ का मान इसके लिए, रिड्यूसिंग स्केल के लिए, ये जरूर याद रखना है, हमेशा 1 से कम होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमने कर दिया रिड्यूसिंग स्केल की, आप उसी तरीके से देखिए फुल साइज स्केल के लिए।
दूसरी किसके लिए, फुल साइज स्केल के लिए। अच्छा, फुल साइज स्केल के लिए हम चूंकि वास्तविक माप को काल्पनिक माप के बराबर रख देते हैं, चूंकि हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की रेखा आसानी से खींच सकते हैं, इसीलिए फुल साइज स्केल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आरएफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक माप अपॉन वास्तविक माप। अब क्योंकि काल्पनिक माप क्या है, ये बराबर है, जो काल्पनिक है वही वास्तविक है। यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा। इस तरह आरएफ की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, इसमें 1 आएगी। आरएफ का मान इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फुल साइज स्केल के लिए आरएफ की वैल्यू 1 होगी, रिड्यूसिंग स्केल के लिए आरएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड, इसी में बात कर लेते हैं थर्ड हमारा किसका है, थर्ड हमारा है इन लार्ज स्केल के लिए। इन लार्ज स्केल के लिए यहां पे आ जाइए, इन लार्ज स्केल के लिए थर्ड इन लार्ज स्केल के लिए। अब इन लार्ज स्केल के लिए अगर हम आरएफ की वैल्यू की बात करेंगे तो आरएफ बराबर काल्पनिक अपॉन वास्तविक। अच्छा, काल्पनिक हम बड़ी दूरी मानते हैं, क्योंकि काल्पनिक हमें इनलार्ज मतलब बड़ा करना है, वास्तव में उसकी दूरी कम है और हमें कल्पना करके बड़ी बनाना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, काल्पनिक की वैल्यू हमेशा इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, और वास्तविक की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। अब किसी ज्यादा में कम को भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी। आरएफ इज ग्रेटर देन 1। आरएफ इसमें क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा, अधिक होगा। अब जनरली हम लोग डिप्लोमा में हमेशा आरएफ 1 से कम लगाते हैं, तो हमें दिमाग में ये माइंड सेट हो जाता है कि आरएफ की वैल्यू केवल 1 से कम ही होती है, 1 के बराबर नहीं हो सकती और 1 के अधिक नहीं हो सकती है। तो इसी माइंडसेट को देखकर हम लोग क्या करते हैं कि आरएफ की वैल्यू को 1 से कम ही आंसर कर देते हैं। और इसीलिए रेलवे का जो क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में भी अक्सर तक जब जेई का एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन, चाहे लोको पायलट हो चाहे जेई हो, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है। क्वेश्चन क्या दे देगा, द वैल्यू ऑफ आरएफ इज, आरएफ का मान होता है, मान होता है मैक्सिमम, बता रहे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं। एक ऑप्शन दे देगा आरएफ इज ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन दे देगा आरएफ इज लेस देन 1, सी ऑप्शन दे देगा आरएफ इज इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, और ई ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ से आप लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए आपको पता चल गया कि आरएफ 1 से ज्यादा भी होता है, इन लार्ज स्केल के लिए 1 से ज्यादा, रिड्यूसिंग स्केल के लिए 1 से कम, और फुल स्केल के लिए 1 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आरआरबी जेई एंड लोको पायलट का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, लोको पायलट का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, अक्सर तक आता है। हमारा मेन उद्देश्य रेलवे जेई और लोको पायलट को नहीं पढ़ाना है, लेकिन हाईलाइट कर दिया आपको कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से 3 टाइप की स्केल हमने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू आरएफ। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट या अकॉर्डिंग टू वर्किंग। स्केल के प्रकार वर्किंग के आधार पर हम बात कर लेते हैं। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर आरएफ वही हमने लिखा, निरूपक भिन्न बराबर वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, मतलब काल्पनिक माप बटे वास्तविक माप। इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, ये हमारी क्या होती है, आरएफ होती है। आरएफ का हम यूज करेंगे पूरी स्केल में, पूरी ड्राइंग में ही करते हैं, स्केल तो छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्केल के प्रकार। मापनी जो हमारी होती है टाइप्स ऑफ स्केल, हम लोग 5-6 तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं,
सिंपल स्केल या सरल मापनी, इसको हम लोग प्लेन स्केल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल। तीसरी होती है जीवा मापनी या कॉर्ड स्केल। चौथी होती है समपरिमाण मापनी या आइसोमेट्रिक स्केल। और नेक्स्ट हमारी होती है वर्नियर मापनी या वर्नियर स्केल। और नेक्स्ट होती है तुलनात्मक मापनी या कंपैरेटिव स्केल। इतने टाइप की स्केल होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल सरल मापनी और विकर्ण मापनी है, तो हम केवल इसी के अंदर डिटेलिंग करेंगे। सरल मापनी, विकर्ण मापनी, जीवा मापनी, कंपैरेटिव तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी और हमारी हो जाएगी समपरिमाण मापनी। बट इसमें से केवल 2 ही मापनी हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी? साधारण और विकर्ण। सिंपल स्केल में क्या होता है? सिंपल स्केल में केवल 2 दूरी माप सकते हैं। 2 दूरी का मतलब ये हो गया, जैसे आप पटरी को लेते हैं तो उसमें mm वाले खाने बने होते हैं, या सेंटीमीटर वाले सेंटीमीटर के बीच में mm वाले खाने बने होते हैं। तो उसी तरीके से केवल 2 ही दूरी माप सकते हैं। उसका यूज करके या तो हम लोग mm मेजर कर सकते हैं या तो सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अब अगर उसकी दूरी को बढ़ाई जाए, जैसे इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं? mm सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर मीटर, मीटर डेकामीटर, डेकामीटर हेक्टोमीटर, डेकामीटर किलोमीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर। इस तरीके से 2 ही दूरी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसमें? सिंपल स्केल में। लेकिन विकर्ण मापनी में हम लोग क्या करते हैं? विकर्ण मापनी में हम लोग 3 दूरी माप सकते हैं। 3 दूरी कैसे कैसे? जैसे हमारे पास एक स्केल दिया रहेगा, उसमें mm दिया रहेगा, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, एक साथ तीनों दूरियां दी रहेगी, और कहीं भी हम रख कर उसको तीनों दूरी आसानी से माप सकते हैं कि इस लाइन की लंबाई 10 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर है। ये इस तरीके से मापेंगे तो 3 दूरी एक साथ मापेंगे तो वो कहलाएगी विकर्ण मापनी, या इसी को कहते हैं डायगोनल स्केल। इसको मापते हैं तो mm सेंटीमीटर, डेसीमीटर, या सेंटीमीटर मेजर करेंगे, डेसीमीटर एंड मीटर मेजर कर लेंगे, या डेसीमीटर, इसको हिंदी में लिख दें, आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो। डेसीमीटर मेजर करेंगे, मीटर मेजर करेंगे, और उसके बाद हम क्या मेजर करेंगे? हेक्टोमीटर। अब यहां से हम मीटर मेजर कर सकते हैं, हेक्टोमीटर मेजर कर सकते हैं और किलोमीटर मेजर कर सकते हैं। हेक्टोमीटर, किलोमीटर और डेकामीटर। तो इस तरीके से हम लोग 3 वैल्यू को आसानी से इस पे मेजर कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके की मापनी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण मापनी। और तो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आपको बता देते हैं जीवा मापनी क्या होता है। जीवा मापनी क्या होता है देखिएगा। जैसे सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक इस तरीके से ये आपने क्या बना दिया, यहां से रखा और इसको आपने मिला दिया, ये हमारी क्या होगी? आर्क हो गई। अब देखो इसकी डिस्टेंस तो हम माप सकते हैं, किससे माप सकते हैं? इसकी डिस्टेंस हम माप सकते हैं अपने सिंपल स्केल या डायगोनल स्केल से। इसकी स्ट्रेट लाइन को भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्व है, ये जो आर्क है, इसको हम सरल मापने, पटरी को मोड़ कर थोड़े नहीं माप पाएंगे। मोड़ कर मेजर करेंगे तो पटरी हमारी टूट जाएगी। या तो फार्मूला लगाएं 2πr वाला, इसकी पूरी की पूरी पेरीफेरी मेजर करें, या तो हमारे पास एक स्केल होती है जिसका नाम होता है जीवा मापनी। यहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ कर करके, मतलब जीवा ड्रॉ कर करके हम इसको कॉर्ड से आसानी से इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, कोई भी दूरी आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगुलर कर्व को मेजर करने के लिए कॉर्ड स्केल का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक स्केल, एक हमारे पास जो व्यू होता है आइसोमेट्रिक व्यू होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये सारे प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर करेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। और उसी प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी मापनी यूज करते हैं? समपरिमाण, या हम लोग यूज करते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। तो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में।
नेक्स्ट वर्नियर स्केल क्या होता है? जैसे वर्नियर पैमाना आपने देखा हुआ दशमलव का 1/1000वां हिस्सा या 1/100वां हिस्सा मेजर करने के लिए वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। वर्नियर जो स्केल हमारी होती है, वर्नियर हाइट के लिए यूज की जाती है, वर्नियर डेप्थ के लिए यूज की जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए या मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट तुलनात्मक स्केल क्या होते हैं? कंपैरेटिव, मतलब जैसे कि एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी है, दोनों की तुलना करना, एक लाइन तिरछी एक लाइन सीधी है, दो लाइनों की तुलना अगर हमें करना होगा तो वहां पर कंपैरेटिव स्केल का उपयोग करते हैं। दो लाइनों को मेजर करने के बाद तुलना करना है, कंपैरेटिव। जैसे मान लो कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं, कैसे तुलना कर पाएंगे? कंपैरिजन के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, तो वहां पर एक स्केल का यूज करते हैं, कंपैरेटिव स्केल का। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट स्केल, है ना। सिंपल स्केल मैंने आपको बता दिया, यह हम अपनी मुख्य रूप से दो इकाइयों या एक इकाई और उसके भागों को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की इकाई हो गई और इसके भाग अंदर हो गए, तो दो इकाई या एक इकाई और उसके भाग को मेजर करती है। अच्छा, इकाई से याद आया कि आरएफ हमेशा यूनिट लेस होता है, आरएफ हमेशा बीमा विहीन होता है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो आरएफ अभी मैंने बताया, ये आरएफ हमेशा क्या होता है? देखो, काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी, दूरी की जो बीमा होगी मीटर अपॉन मीटर सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एमएम अपॉन एमएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आरएफ हमेशा बीमा विहीन होता है। ये क्वेश्चंस भी खूब फंसाता है आप लोगों को। आरएफ हमेशा बीमा विहीन होता है। तो इस तरीके से आरएफ को आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया। आपको अब मैंने सारी चीजें बता दिया, ये भी बता दिया फुल स्केल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल क्या होते हैं, इंक्रीजिंग स्केल क्या होते हैं। फुल स्केल को पूर्ण आकार मापनी कहते हैं, रिड्यूसिंग स्केल को लघुकरण मापनी और इंक्रीजिंग को वर्धमान अथवा वृद्धिकारक स्केल कहते हैं। इसके आरएफ भी मैंने पूरी अच्छे से आपको क्लियर करा दिए। चलिए, ये मैंने बता ही दिया। जैसे सिंपल स्केल में क्या होता है? मीटर डेसीमीटर मेजर कर लेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर मेजर कर लेंगे, किलोमीटर हेक्टोमीटर मेजर कर लेंगे, मीटर एंड मीटर मेजर कर लेंगे, डेसीमीटर सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे तथा सेंटीमीटर सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे इत्यादि। हम लोग सरल मापनी का यूज करते हैं। एक फार्मूला आता है लेंथ ऑफ स्केल, एक फार्मूला आता है लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आपको स्केल चैप्टर पढ़ना है तो इसको जरूर याद रखना चाहिए। एक फार्मूला होता है मापनी की लंबाई ज्ञात करना, मापनी की लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, इसको बोलते हैं LOS। LOS इज इक्वल्स टू क्या होता है? फार्मूला होता है RF इंटू उस स्केल पर मापी जाने वाली अधिकतम वस्तु की दूरी, वस्तु की अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, है ना। वस्तु की अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, मतलब हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू RF इंटू L मैक्सिमम। मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस उस पे मेजर की जा सकती होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? वस्तु की मैक्सिमम लंबाई। जो वस्तु की मैक्सिमम लंबाई क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पर्पज ऑफ स्केल। मापनी के पर्पज से ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसको लगाना है और सॉल्व करना है। चलिए, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, यानी कि मैक्सिमम नापी जाने वाली लंबाई, मतलब मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, है ना। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
विकर्ण मापने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है, 3 डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यह एक ऐसी मापनी होती है जिस पर अत्यंत छोटी दूरी 0.1 मिलीमीटर को भी एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। और इस मापनी पर मुख्य रूप से 3 इकाइयां प्रदर्शित की जाती हैं। सबसे लीस्ट काउंट इसका जो है 0.01 mm है, लेकिन वर्नियर कैलिपर का तो और ज्यादा है, 0.1/100वां भाग मेजर कर लेते हैं। ये 0.1/10वां भाग ही मेजर कर पा रही है। इस मापनी पर मुख्य रूप से 3 इकाइयां प्रदर्शित होती हैं अथवा इकाई के 10वें भाग तक आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर 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 तथा मीटर का 1/10वां भाग, मीटर का 1/100वां भाग इत्यादि हम लोग इस पे यूज करते हैं डायगोनल स्केल पे। तो ये मैंने सारी चीजें भी आपको समझा दी।